अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस 7th क्लास और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, यानी कि दो चीज़ों के बारे में। एक शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने पेपर के लिए भी और दूसरा टेस्ट के लिए भी अच्छी तरह से याद करना है, ताकि अगर टेस्ट भी हो कभी तो आपको याद हो और अगर पेपर आए तो फिर भी आपको याद हो। तो लेक्चर शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा तकरीबन 10 से 15, कि अगर आपने ये 10 से 15 सवालात को अच्छी तरह से याद किया तो टेस्ट आए या पेपर आए, इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सवाल हमारे पास शुरू होते हैं। तो सबसे पहले सवाल है कि डिफ़ाइन द कंप्यूटर। ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि कंप्यूटर की डेफिनेशन बहुत ही अहम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास जो सवाल है कि डिफरेंस आता है, सवाल डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों सवालों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि अगर डिफरेंस का सवाल आए तो फिर भी आप लिख लेंगे, अगर 1 बाय 1 क्वेश्चन आए तो फिर भी आप कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो और सवालात हैं, अब इन सवालात में से जो अहम सवाल आते हैं, सिस्टम यूनिट, डिफ़ाइन दी सिस्टम यूनिट। तो इसका जो आंसर वो पहली लाइन और दूसरी लाइन यानी कि स्टोरेज डिवाइस तक आप लोगों ने करना है। अब यहाँ पे हमारे पास और भी सवाल हैं जो पेपर में भी और टेस्ट में आते हैं। आगे हमारे पास सवाल आता है कि डिफ़ाइन दी प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के बारे में है जी, पहली पूरी लाइन है, ये आपने याद करना है, और इसके बाद ये जो लास्ट लाइन है कि इट इज़ आल्सो नाउ एज ए CPU, यहाँ तक आपने इसको याद करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, और भी हमारे पास डिफरेंस के सवालात हो सकते हैं। तो ये सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और अच्छी तरह से आपने लिखना है, ताकि पेपर आपके लिए आसान हो और टेस्ट भी हो तो वो भी आपके लिए आसान हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, और भी हमारे पास सवाल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल आ रहा है मेमोरी का। तो मेमोरी का सवाल आएगा डिफ़ाइन दी मेमोरी, और इसके अलावा डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो दोनों तरह से आपने याद कर लेना है। रैम के बारे में आपने करना है, तो ये आपने पहली लाइन, और इसके अलावा ये जो लास्ट लाइन में दूसरी लाइन में आता है कि रैम इज़ वोलेटाइल, ये भी करना है। पहले आपने करना है कि रैम स्टैंड फॉर से लेके दूसरी लाइन यानी कि इट इज़ प्रोसीड यहाँ तक, और रैम इज़ वॉलेटाइल ये लिखना है। इसके अलावा जब आपके पास सवाल आएगा रोम का, तो रोम का भी आपने क्या करना है, पहली पूरी लाइन स्टोरेज एरिया तक, और इसके बाद आपने बताना है कि इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, ये बताना है। और एक मेन चीज़ है कि रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये भी बता दें आप। स्टूडेंट्स, और भी हमारे पास सवाल हैं। आगे हमारे पास जो सवाल आते हैं वो आता है डिफ़ाइन दी एक्सपेंशन कार्ड्स। तो इसका आपके पास आंसर मौजूद है, पहली पूरी लाइन, और अगली लाइन में भी आता है कि इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस, यहाँ तक इसको करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सवाल हैं कि डिफ़ाइन दी ग्राफिक कार्ड। ये सवाल याद रखें कि एक्सपेंशन कार्ड के बारे में पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। तब आपने इन चारों के नाम बताने हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मॉडेम। तो इन चारों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। सवाल है कि डिफ़ाइन दी मॉडेम, और डिफ़ाइन दी ग्राफिक कार्ड, डिफ़ाइन दी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और डिफ़ाइन दी जिसे हम लोग कहते हैं हमारे पास साउंड कार्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है कि डिफ़ाइन दी, स्टूडेंट्स यही सवालात आपने करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे यही सवाल है डिफ़ाइन दी कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आपने इसको करना है, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन। और इसके बाद अगला सवाल आपके पास आ रहा है, एक आएगा डिफ़ाइन दी बारकोड रीडर, एक सवाल आएगा कि यूज़ ऑफ बारकोड रीडर, कि बारकोड रीडर के क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं। तो वो हमने बताया था कि ये जो हमारे पास ये है कि बारकोड रीडर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ अदारों में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि बारकोड रीडर आर मोस्टली यूज इन,
यानी कि सुपर मार्केट्स वगैरह, फार्मेसी वगैरह या लाइब्रेरीज़ वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी सवाल है, डिफ़ाइन दी फिंगरप्रिंट रीडर, और इसके बाद जो लास्ट सवाल आता है हमारे पास कि डिफ़ाइन दी रोबोट। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे सवालात। आपने कोशिश करनी है कि जो सवाल मैंने बताए हैं आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि अगर आपका टेस्ट होता है कल तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर 1 महीने के बाद होता है फिर भी, यानी कि जब भी टेस्ट होगा तो आपने यही सवाल याद करने हैं जो सवाल मैंने बता दिए। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।